हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। हम आपको आर एस अग्रवाल की बुक पढ़ा रहा हूं और आर एस अग्रवाल में सबसे पहले मैं जो स्टार्ट किया संख्या पद्धति से, यानी कि नंबर सिस्टम से स्टार्ट किया है। तो मैंने जितना बेसिक था वो मैं आपको वीडियो डाल चुका हूं। ये वीडियो पार्ट नंबर 5 है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। 27 से स्टार्ट करता हूँ। तो 27वां क्वेश्चन क्या है? आपको दे रखा है 20,111 इंटू 21 इंटू 11 बराबर आपको क्या करना है? सॉल्व करना है, इसका मान यानी वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो थोड़ा क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। जब लेंथी हो जाएगा तो उसका जो करने का तरीका है मैं आपको बता रहा हूं। इसको लिख सकता हूं 20,000 प्लस की क्या लिखूंगा 100, प्लस की 100 प्लस का आपको दे रखा है 10 प्लस का 1, ये लिख सकता हूं। ठीक है, तब ये लिख लिया तो क्या होगा, इसको अब इसका क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 11 का मल्टीप्लाई अब इसमें करिएगा तो 11 का 11 की एक, हाथ से लगी एक, तो 11 दूनी 22 और एक क्या हो गया 30, यानी कि 231 इसका मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या करें, इन सभी का मल्टीप्लाई में हम इन सभी पदों में कर देंगे। तो जब इसका सभी पदों में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इसमें करेंगे 2 एकन 2, यानी 2 एकन 2 और दो तिया 6 और दो दूनी 4, तो कितना हो गया 462। और आपको कितना 4 जीरो दे रखे हैं, प्लस की अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आप। दो कितना हो गया 2 3 1 डबल जीरो, प्लस के 2 3 1 जीरो, प्लस के 2 3 1। ठीक है, ये हो जाएगा इन सभी का गुणा। तो इन सभी को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, एक जीरो एक, तो एक ही रहेगा। तीन और एक चार और जीरो चार रहेगा मेरा। दो और तीन पाँच और तीन पाँच और एक कितना हो गया, छः हो गया। छः हो गया, छः का छः रख दिया मैंने। अब क्या करेंगे, दो और तीन पाँच, पाँच का पाँच का पाँच हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, दो और दो चार और कितना हो गया 46, यानी 46 45 641 हो गया। 46 45 461, 461, यानी पहला यानी 600, आपको पहला इसका आंसर सही हो जाएगा। आपका ये क्वेश्चन नंबर 27 का जो ऑप्शन आपको दे रखा है, पहला ऑप्शन नंबर 28वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28वां है 587 इंटू 999, यानी 28वां क्वेश्चन है 587 इंटू 999। देखो इसको इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो लेंथी ना होने के कारण मैं इसमें से क्या करता हूं, 1000 में से एक घटा दूंगा तो क्या हो गया 999 बचेगा। तो गुणा करेंगे इसका 587 इंटू 1000 में से एक घटा दिया तब भी मेरा क्या हो गया 999 ही रहेगा। तो अब इसका आसान है, गुणा कर दीजिएगा। तो इसका आपस में गुणा करेंगे तो 587 और 000 और माइनस के 587, अब इसमें से घटा दीजिएगा। तो 10 में 7 गया 3 बचा, 9 में से 8 गया 1 बचा, 9 में से 5 गया 4 बचा और यहाँ 6 बचा और यहाँ पे 58। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 58 64 13 इसका आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखता हूं 29वां। 29वां क्वेश्चन है, यानी कि 72,519, 72,519 इंटू 9,999, यानी कि 9,999 सेम वही क्वेश्चन है। अब इसमें से क्या करेंगे, अरे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो भी बहुत ही लेंथी हो जाएगा। तो लेंथी ना होने के कारण हम इसमें 10,000 में से क्या घटा देंगे, एक घटा देंगे। तो यहां से देखते हैं 72519 इंटू, इसको 10,000 में से एक घटा दिया तो कितना बचा 9,999 बचा है। तो 9,000, अब इसका आसान रहेगा, इसमें से इसमें क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो 72519 और कितना जीरो है, चार जीरो लगा दीजिएगा माइनस की। 72519 इसमें से घटाएंगे तो 10 में से 9 गया एक बचा, 9 में से 1 गया 8 बचा, 9 में से 5 गया 4 बचा और 9 में से 2 गया 7 बचा, 8 में से 1 गया सॉरी 8 में 7 गया 1 बचा, यहाँ 1 रह गया, यहाँ 5 रह गया, यहाँ 2 रह गया, यहाँ 7 रह गया। 72 51 17 48 1, यानी कि 72 17
72, 51, 17, 48, इसका भी पहला ऑप्शन सही है। यानी कि उत्तर उस जो 29वां क्वेश्चन है उसका भी ऑप्शन पहला यानी ए ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30वां है। 30वां क्वेश्चन है। 30वां क्वेश्चन है 20 56 × 987। 20 56 × 987 दे रखा है। 20 56 × 987 दे रखा है। तो इसको देखो सॉल्व करेंगे। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो थोड़ा क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, वही कंडीशन रहेगी हमारी। तो हम इसमें से क्या करेंगे, इसमें से हम 1000 में से 13 घटा दें तब भी क्या रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसको लिख सकता हूं 20 56 × 1000 माइनस से क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 13 हो गया। तो इसमें क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 56 और क्या है 3 जीरो लगा दीजिएगा, माइनस की 20 56 इंटू क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यहां से 13 हो गया तो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिएगा। तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे 20 56 000 माइनस की इसका मल्टीप्लाई 13 6 78 की 8 हाथ से लगी 7 और 13 पंजे 65 65 और 7 कितना हो गया 72 की 2 वहां से लगी 7 और 13 को तो 7 हो गया और 13 दूनी 26 कितना हो गया 26 26 728 हो गया यहाँ पे, यानी 26 728। अब इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा, 10 में से 8 गया 2 बचा और 9 में से 2 गया तो 7 बचा और 9 में से 7 गया तो 2 बचा और यहाँ से 6 में यानी 5 में से 6 जाएगा नहीं तो 15 में से 6 गया 9 बचा, या 4 में से 2 गया तो 2 बचा और यहाँ पे क्या रह गया 20। तो मेरे जो आंसर है 20 29 272, इसका जो आंसर आएगा 20 29 272 यानी सेकंड ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद देखते हैं 31वां क्वेश्चन। 31वां क्वेश्चन है 1904 इंटू 1904 यानी कि 1904 इंटू 1904 दे रखा है। ठीक है, इसका हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। यानी कि हमें दे रखा है 1904 इंटू 1904। देखो अगर मैं इसका मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो थोड़ा समय लगेगा, जब समय लगेगा तो इसको समझें। अगर मैं इसको लिख दूं यानी कि 1904 का क्या लिख दूं, वर्ग लिख दूं, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जब आपस में कोई चीज गुणा होती है तो उसमें पावर क्या होता है, जुड़ जाती है। जब पावर जुड़ेंगी तो इसमें पावर 1 माना जाएगा, इसमें पावर 1 माना जाएगा, तो पावर दोनों मिलके क्या हो जाएंगी, पावर 2 हो जाएंगी। जैसे लिखते हैं ए पे पावर 1 इंटू ए पे पावर 1 तो बराबर क्या लिखते हैं, ए पे पावर 1 प्लस की 1 बराबर ए स्क्वायर। सेम भाई इस पे दोनों पावर क्या है, 1 है, इस पे पावर क्या है, आपको 1 दे रखी है। ठीक, तो जब पावर समान है तो यहां से जब सॉल्व करेंगे तो 1904 तो हम किसको क्या ले सकते हैं, 1904 को, यानी 1904 को लिख सकता हूं मैं 1900 प्लस के 4, तो सही रहेगा। तो मैं लिख दूं 1900 प्लस के 4 लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, उस पर क्या लगा दूं, वर्ग लगा दूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आपने सूत्र पढ़ा होगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। सेम भाई हमें क्या करना पड़ेगा, इस पद को खोलना पड़ेगा। तो जब इसको पद को खोलेंगे तो क्या होगा, यानी कि 1900 का वर्ग, 1900 का क्या हो जाएगा वर्ग प्लस की 4 का वर्ग प्लस की 2 इंटू 1900 इंटू क्या हो जाएगा मेरा 4 हो जाएगा। तो 1900 का वर्ग कितना होगा मेरा, यानी 19 19 361 होता है और कितना हो जाएगा 4 जीरो हो जाएगा प्लस के 4 चक 16 प्लस के 19 दूनी 38 यानी कि 38 इंटू 4 तो 8 चौक 32 की 2 हाथ से लगी 3 4 3 12 और 3 कितना हो गया 15 हो गया। तो 152 और कितना जीरो
दो जीरो है तो लगा दिया। तो यहाँ से ऐड करेंगे, यानी तो 16 की 16 हो जाएंगी 16, दो की दो हो जाएंगी, पाँच की पाँच हो जाएंगी, और एक, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, तो एक क्या हो जाएगा, दो हो गया, और क्या रहेगा 36। तो जिसका जो आंसर आएगा, यहाँ से जोड़ के मैंने किया है तो इसका आंसर जोड़ेंगे तो 36 52 216, इसका आंसर हो गया 36 52 216। इसका ऑप्शन है मेरा 36 52 216। सॉरी 36 25 216 है, 36 25 216। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32वां। 32वां क्वेश्चन है 1397 इंटू 1397, यानी कि 1397 इंटू 1397 हमें दे रखा है। इसका हमें क्या निकालना है, वैल्यू निकालेंगे। जब इसकी वैल्यू निकालें, हमें दे रखा है 1397 इंटू 1397, तो इसको में क्या लिखेंगे, तो 1397 पे क्या हो जाएगा, मेरा स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको जब लिखेंगे तो इसको 1400 माइनस से क्या लिख दूं, 3 लिख दूं, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो क्या करेंगे, वही सेम पद हम खोल देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, तो क्या हो जाएगा 14 14 कितना होता है, यानी कि 196, यानी पहले ए प्लस बी खोल दो, यानी 1400 का स्क्वायर माइनस के, यानी प्लस के सॉरी 3 का होल स्क्वायर और माइनस के 2 इंटू 1400 इंटू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहां से 3 होगा तो 14 14 कितना होता है, 196, तो 196 और कितना हो जाएगा 4 जीरो, और प्लस के 3 तरह के 9, माइनस से क्या हो जाएगा 14 तिया 42 दूनी, 14 तिया 42, 42 दूनी कितना हो गया, तो 2 जीरो हो गया, और 4 यानी 84 हो गया, 42 दूनी कितना हो गया 84, और 2 जीरो लगा दी। अब क्या करेंगे, हम इन सभी को जोड़ देंगे, इन दोनों को पदों को जोड़ देंगे और इसमें से घटा देंगे। तो जब इसको जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा 0 0 0 6 9 1 माइनस की 8 4 और डबल जीरो। देखो 9 में से जब जीरो जाएगा तो 9 बचेगा, और जीरो में से जीरो गया तब भी जीरो बचा, और यहाँ गया 10 में से 4 गया तो 6 बचा, 9 में से 8 गया तो 1 बचा, और यहाँ 5 का 5 रहेगा, और यहाँ रह गया 19, कितना रह गया 19। तो इसका जो आंसर होगा 19 51 609, 19 51 609, इसका जो ऑप्शन है ई ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखता हूं 33वां। 33वां क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन दे रखा है 66 का स्क्वायर माइनस के 34 का स्क्वायर, यानी 66 का स्क्वायर माइनस के 34 का स्क्वायर दे रखा है। तो हमें इसकी वैल्यू, आपने वर्गांतर का नियम पढ़ा होगा। वर्गांतर का नियम क्या कहता है कि एक कोष्ठक में अगर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर दे रखा है तो इसको एक कोष्ठक में ए प्लस का बी लिखेंगे और दूसरे कोष्ठक में क्या ए माइनस का बी लिखेंगे। ये नियम कहता है। तो इस नियम के हिसाब से इसको मैं सॉल्व करूंगा। तो एक कोष्ठक में क्या है, देखो वर्गांतर है, क्यों बीच में क्या है माइनस है, तो क्या है वर्गांतर है। जब वर्गांतर है तो 66 क्या हो जाएगा, एक कोष्ठक 66 प्लस के 34 और दूसरे कोष्ठक में क्या हो जाएगा 66 माइनस के 34। अब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 4 6 10 की जीरो हासिल लगी, 1 3 9 और 1 10 यानी 100 हो गया। इंटू क्या बचेगा, 6 में से 4 गया तो 2 बचा और 6 में से 3 गया तो 3, 32, जिसका आंसर होगा 32 और डबल जीरो। तो क्या हो गया 32, तो इसका आंसर हो गया 33 का। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34 का। सेम 34 इसी टाइप का क्वेश्चन है 34वां, उसको भी इसी टाइप से ही हम करेंगे। 34 का क्वेश्चन है 99 999 का स्क्वायर और 998 का स्क्वायर।
34वां क्वेश्चन है 999 का स्क्वायर और माइनस के 998 का स्क्वायर। देखो समझो भाई, चीज दे रखा हमको, वर्गांतर का नियम ही दे रखा है। तो वर्गांतर के नियम से हिसाब से क्या कहता है, एक कोष्टक में यानी a प्लस का b हो जाएगा और एक कोष्टक में a माइनस का b हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक कोष्टक में क्या 999 प्लस के 998 और एक कोष्टक में क्या लिखेंगे 999 माइनस की 998, ये तो लिखेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 8 17 एक 7 हाथ से लगी 1, 9 9 18 और 19 की 9 हाथ से लगी 1 और 10 19 की 19 हो गया 997 इंटू इसमें से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, जिसका जो आंसर हो जाएगा 1997। क्या हो जाएगा 1997 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखता हूं मैं 35वां, 1997 यानी सी ऑप्शन इसका सही है। 35वां क्वेश्चन है यानी 35 वाला। 35 क्वेश्चन हमको दे रखा है 106 इंटू 106 यानी 106 इंटू 106 और माइनस के हमें दे रखा है 94 इंटू 94, 94 इंटू 94। देखो सेम वही नियम यानी कि वर्गांतर का नियम ही बन रहा है इसमें। तो इसको क्या कर लिख सकते हैं 106 का होल स्क्वायर और माइनस के 94 का होल स्क्वायर। देखो वही बन गया। इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, तो a का स्क्वायर और b का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में a प्लस b और एक कोष्टक में a माइनस b हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एक कोष्टक में क्या 106 प्लस के 94 और दूसरे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा 106 माइनस के 94। ठीक है, यहां से जब ऐड करेंगे इसको दोनों को ऐड करो तो कितना हो जाएगा 200, यानी 100 ये और 6 में 200 इंटू इसमें कितना बचेगा 6 में से 4 घटा दो 2 बचा और 10 में यानी 12, तो 12 दूनी 24, तो 2400 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या 24 हो गया, 2400 सॉरी। फिर उसके बाद देखता हूं 36वां क्वेश्चन। 36वां क्वेश्चन क्या है 217 इंटू 217 प्लस की 183 इंटू 183, यानी कि 217 इंटू 217 और प्लस के 183 और इंटू 183, यही मेरे को दे रखा है। देखो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, इसको सॉल्व करेंगे किस टाइप से बताइएगा। इसको मैं ले सकता हूं, देखो इसको ले सकता हूं 200 प्लस के 17 और इसमें लिख सकता हूं 200 माइनस के 17। अगर 200 में से 17 घटा देंगे तो 183 ही बचेगा। तो इसको वही नियम हो जाएगा, यानी कि 200 प्लस की 17। ठीक है, यानी कि दोनों का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, दोनों का वर्ग लगा दिया प्लस की 200 माइनस से क्या हो जाएगा 17 और दोनों का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। इतनी बात समझ आई आपको। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, यानी कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, यानी कि a प्लस के b का होल स्क्वायर एक कोष्टक में हो जाता है और दूसरे प्लस के तो a माइनस के b का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे दोनों को तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, यही क्या इसका फॉर्मूला होता है। उसी बेस से हम वही दे रखा है, इसको मैंने a मान लिया, इसको b मान लिया, इसको a मान लिया, इसको b लिया, तो क्या हो जाएगा इसका, यानी कि 2 और कोष्टक में क्या हो जाएगा 200 यानी 200 का स्क्वायर, यानी कि एक यानी 200 का स्क्वायर और क्या हो जाता है प्लस की 17 का स्क्वायर, यानी कि 17 का होल स्क्वायर। ठीक है, 200 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर तो यह है 2 और कोष्टक में क्या हो जाएगा यानी 4 और कितना हो जाएगा 4 जीरो प्लस के 17 का वर्ग होता है 289, 289। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू जोड़ लीजिएगा 9 8 2 0 4, अब इसमें गुणा करिएगा 9 दूनी 18 की 8 हाथ से लगी 1 9 और 16 17 की 7 हाथ से लगी 1 4 और 1 5 0 और 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 80 578 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 80 578, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। क्या होगा
बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद देखता हूं क्वेश्चन नंबर 37वां। क्वेश्चन नंबर 37वां है 107 इंटू 107 प्लस के 93 इंटू 93। यानी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है 107 इंटू 107 प्लस के 93 इंटू 93 दे रखा है। सेम जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसी टाइप का सेम क्वेश्चन है मेरे। तो जब सेम क्वेश्चन दे रखा है तो इसको क्या ले सकते हैं 107 का स्क्वायर और इसको ले सकते हैं 93 का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो जब इसको ले सकते हैं तो इसको ले सकते हैं 100 प्लस के साथ और इसको ले सकते हैं 100 माइनस के साथ। तो लिखिएगा यानी कि 100 प्लस के साथ का होल स्क्वायर प्लस की 100 माइनस के साथ का होल स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो भाई हो जाएगा 2 यानी कि 100 का स्क्वायर और प्लस के क्या हो जाएगा यानी 7 का होल स्क्वायर। तो 2 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000 यानी 4 जीरो हो जाएंगी प्लस के 7 सत्ते 49। तो 2 इंटू इसको लिखेंगे 100 और 49। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 9 दूनी 18 की 8 हाथ से लगी 1 और 2 चौक 8 और 1 9 और हो जाएगा 2 डबल 0 और 2 एकन 2 यानी 20 जीरो 98 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा 20 जीरो 98। 20 जीरो 98 इसका ऑप्शन सही है। उसके बाद देखता हूं 38वां क्वेश्चन। यानी कि 38वां क्वेश्चन क्या है यानी कि 287 इंटू 287 यानी कि 287 इंटू 287 प्लस का 269 यानी 269 इंटू 269 माइनस के 2 इंटू 287 इंटू 269 दे रखा है। ठीक है, यानी 269 269 दे रखा है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा अगर ये नियम खुला है सेम वही दिखा है a प्लस का b का होल स्क्वायर आपने सूत्र पढ़ा है तो इसको a स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस का ab। तो इसको मैंने a मान लिया तो ये भी a होगा, इसको b मान लिया तो ये भी b होगा। तो इसको a हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरा b हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 287 का होल स्क्वायर प्लस के 269 का होल स्क्वायर और माइनस का 2 इंटू 287 इंटू 269। जब इसको सॉल्व करेंगे यानी कि किसका बन गया a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर इसका बन गया। तो सेम इसको लिखेंगे 287 माइनस के क्या लिखेंगे 269 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे जब इन दोनों से घटाएंगे तो 7 में से 9 जाएगा नहीं तो 17 में से 9 गया तो कितना बचा 8 बचा और 7 में से 6 गया 1 बचा 2 में से 0 तो 18 क्या हो जाएगा स्क्वायर। 18 का स्क्वायर क्या होता है यानी 324। इसका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का जो आंसर होगा वो होगा 324 यानी इसका ऑप्शन होगा यानी डी इसका ऑप्शन सही है। यानी 39वां क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि 39 क्वेश्चन है 456 इंटू 456 यानी 456 इंटू 456 प्लस की 144 इंटू 144 प्लस की 144 इंटू 144 प्लस की 2 इंटू 456 इंटू 144। देखो इसको क्या दे रखा है हमें, देखो ये हो जाएगा ए स्क्वायर ये प्लस के बी स्क्वायर ये हो जाएगा ए इंटू 2a इंटू बी हो जाएगा। तो ये मेरा क्या बनना है 456 का होल स्क्वायर प्लस के 144 का होल स्क्वायर और प्लस का 2 इंटू 456 इंटू 144 हो गया। ठीक है, तो मेरा क्या बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 456 प्लस की 144 का होल स्क्वायर हो गया
दोनों को जब ऐड करेंगे 6 और 4 10 की जीरो हासिल लगी 1, 5 और 10 की जीरो हासिल लगी 1, 4 और 1 5, यानी 500 का होल स्क्वायर तो कितना बचा 25, यानी 25 और कितना हो जाएगा 4 जीरो, यानी कितना हो गया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,50,000 इसका ऑप्शन हो गया, यानी आंसर हो गया। तो इसका ऑप्शन आपको दे रखा 39 का, शायद ऑप्शन ए ही सही है इसका, यानी कि ई ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद देखता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 40वां। देखो क्वेश्चन 40 क्या है, यानी कि 40, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है 40वां क्वेश्चन, इसको सही से देखना। यानी कि 598, सॉरी 589 प्लस की 187 187 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस में हमें दे रखा है, नहीं सॉरी माइनस में दे रखा है, सेम यही पर दे रखा है माइनस में दे रखा है 589 माइनस के 187 का होल स्क्वायर, और बट्टी में हमें क्या दे रखा है, यानी 589 इंटू 187 दे रखा है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, वो फॉर्मूला आपका है, यानी ए कोष्टक में ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो और माइनस में ए कोष्टक में ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो, तो इसको मैं लिख सकता हूं 4ab, ये तो लिख सकता हूं। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4ab आएगा, ये बात आपको समझ में आई होगी। तो सेम वही पद हमको दे रखा है, ये मैंने ए मान लिया, ये बी मान लिया, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया। जब इसको ए और बी माना तो इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4 इंटू ए की वैल्यू क्या दे रखी है 589 इंटू बी की वैल्यू क्या दे रखी है 187, अपॉन क्या हो जाएगा 589 इंटू 187, तो इससे ये कट गया, तो मेरा जो आंसर निकल के आएगा इसका आंसर कितना हो जाएगा 4, इसका आंसर हो जाएगा।